दरूद पाक इतनी तेजी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेजी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है जब कोई हाथ उठाकर अल्लाह ताला से मांगता है। दुनिया में सबसे कम सच्चाई और अमानत है और सबसे ज्यादा झूठ और खयानत है। सबसे बेहतर वो लुक्मा है जिसे अपनी मेहनत से हासिल किया जाए। नफरत इंसान का बनाया हुआ जाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दरस देती है। जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करता है। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई इसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक कि वो उसकी अपनी आंख से ना निकले। अल्लाह तुम्हें दुनिया से मायूस करके अपने ऊपर तवक्कल करना सिखाता है। वक्त भी कितनी अजीब चीज है, किसी से गुजरता नहीं और किसी के पास होता नहीं। भरोसा देखने में एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन इसे साबित करने के लिए जिंदगी गुजर जाती है। इल्म फैलाना ऐसा खजाना है जिसके फल का सवाब आपको मिलता रहता है। अपनी खामियों का एहसास ही इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम है। गलती हो जाए तो मान लें और गलत फहमी हो जाए तो दूर कर लें। इज्जत के बगैर मोहब्बत मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। किसी नापसंदीदा बात पर खामोश रहना ज़रफ और माफ कर देना आला ज़रफी है। अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह जिसे चाहे हदायत देता है और जिसे चाहे गुमराह छोड़ देता है। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाकर गिरता है। लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज्जत अल्लाह देता है, लोग नहीं। जो शख्स वक्त से पहले इज्जत और शर्फ तलब करेगा वो परेशान ही रहेगा। अदब का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ एहसान करके उसे बदला दे दो, क्योंकि एहसान बदजुबानों की जुबान बंद करता है। दौलत दुनिया की हो या ईमान की, जितनी ज्यादा बढ़ जाए उतनी नींद कम हो जाती है। वफा एक ऐसा दरिया है जो कभी खुश्क नहीं होता। दो इंसानों का पेट कभी नहीं भरता, पहला वो जिसको इल्म की भूख हो और दूसरा वो जिसको माल की भूख हो। वक्त के साथ शक्ल बदल सकती है मगर फितरत कभी नहीं बदलती। अल्लाह बदल देता है हालात को, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। जो शख्स मौत को ज्यादा याद रखता है वो थोड़ी सी दुनिया पर भी खुश हो जाता है। लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। अगर अल्लाह को मानना ही सारा ईमान होता तो शैतान भी एक मोमिन होता। हकीकत यह है कि इंसान अपनी लगाई हुई उम्मीदों से धोखा खाता है।
जब किसी इंसान को ये समझ आती है कि वो गलत है, तब वो ठीक होने लगता है। जिंदगी को जीना पड़ता है, अपने लिए कम और अपनों के लिए ज्यादा। रिश्ते जब टूटने पर आ जाएं, तो अच्छाइयां अचानक गायब और बुराइयां एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह तक पहुंचने के लिए खुद को नहीं मारना होता, बल्कि सिर्फ ख्वाहिशात को मारना होता है। अपनी जुबान को सलाम करने का आदी बना लो, इससे दोस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं। दो चीजें इंसान की कमजोरी को जाहिर करती हैं, जहां बोलना हो वहां खामोश रहना, और जहां खामोश रहना हो वहां बोलना। फल सिर्फ दरख्त को ही नहीं, बल्कि खालिस नीयत और इरादे को भी लगता है। अकल को जंग लग जाए तो जुबान फजूल बोलना शुरू हो जाती है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने अंदर की सोचों को साफ कीजिए, क्योंकि कश्ती बाहर वाले पानी से नहीं, बल्कि अंदर वाले पानी से डूबती है। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो, ना तो लोगों के मुंह बंद होंगे और ना ही जुबान। अपने ज़मीर की अदालत में जरूर जाया करो, क्योंकि वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। वजू से शक्ल, कुरान से अकल और नमाज से नस्ल पाक होती है। गिरते आंसू और टूटे हुए दिलों की कदर सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अकल जितनी छोटी होगी, जुबान उतनी लंबी होगी, क्योंकि वही बर्तन शोर करता है जो खाली होता है। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी। दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मट्टी से मट्टी लिखना, और दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी लिखना। इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका जहर लफ्जों में होता है। कुछ फासले ऐसे भी होते हैं जो तय नहीं होते, पर नजदीकियां कमाल की रखते हैं। जो इबादतें इखलाक और किरदार पर असर अंदाज ना हो सकें, वो मुशक्कत के सिवा कुछ भी नहीं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और जिंदगी आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, या फिर चाहो तो सोने में गुजार दो। जो शख्स अपनी बातों में शर्म व हया साथ रखता है, वो अपने कामों में भी उससे दूर नहीं होता। नाहंजार लोगों से हाजत तलब करने से हाजत का पूरा ना होना बेहतर है। जो अपनी जरूरतें बढ़ा लेता है, उसे अक्सर महरूमी का गम रहता है। सबसे बड़ी खयानत कौम से गद्दारी है। जीने वालों की कदर कीजिए, मर जाने वाले अपनी तारीफें नहीं सुन सकते। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। लोगों को हक बात भी वो पसंद है जो उनके हक में हो। सबसे बेहतरीन सदका वो है जो खुफिया रखा जाए। दिखावे की कोशिश कभी ना करो, जब कमाल को पहुंचोगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। बोलने का हक छीना जा सकता है, मगर खामोश रहने का नहीं। सांप 100 साल बाद
इंसान बन जाता है, और इंसान को जब मौका मिलता है वो सांप बन जाता है। गौर किया जब जिंदगी के फलसफों पर, बात मट्टी से शुरू होकर मट्टी में जा मिली। कुछ बातों से लाइल्मी ही अच्छी होती है, क्योंकि मालूम पड़ने पर हम दुख के दरिया में उतर जाते हैं। जिससे ज्यादा मोहब्बत हो उससे उतनी नफरत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो खतरनाक हथियार बन जाता है। जो शख्स हराम माल खाता है उसके तमाम आज़ा गुनाह में पड़ जाते हैं, ख्वाह वो चाहे या ना चाहे। सख्त कलामी से रेशम जैसे नरम दिल भी सख्त हो जाते हैं। इंसान का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि वो अपने दिल और जुबान को काबू में रखे। तुम जितना ज्यादा खामोश रहोगे उतना ज्यादा सुनने के काबिल होगे। हजार ताल्लुक, हजार रिश्ते, मगर अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं। जिंदगी में हमेशा अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस करवाओ, मगर ये दूरी इतनी लंबी ना करो कि कोई आपके बगैर जीना सीख ले। किसी से बस उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता है। यकीनन इंसान की जिंदगी का बदतरीन लम्हा वही होता है जिसमें वो अपनी जात की सलाहियतों पर शक करता है। जो लोग आपसे हसद करते हैं वो आपके सामने आपकी तारीफ और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। सुकून इंसान का कमाल नहीं बल्कि रब की अता है। गलतियां कीजिए मगर किसी के साथ गलत मत कीजिए। अल्फाज से भी कहीं ज्यादा दूसरे बंदे की खामोशी तकलीफ देती है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। अपने आप को माजी का कैदी मत बनाओ, वो जिंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सजा नहीं। हराम चीजों और हराम कमाई से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। कलाम में नरमी इख्तियार करो, क्योंकि लहजे का असर अल्फाज से ज्यादा होता है। जिंदगी जरूरियात के मुताबिक गुजारो, ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं। मांगना है तो अल्लाह से मांगो, जो किसी का मोहताज नहीं। अपना अच्छा वक्त उनको दो जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। हक और सच के रास्ते पर चलने का एक ही फायदा होता है कि रास्ते में कोई भीड़ नहीं होती। लोग बेवजह खामोश नहीं होते, पता नहीं क्या कुछ सह चुके होते हैं। नमाज का रह जाना दुनिया के हर नुकसान से बड़ा नुकसान है। जो तुमसे नहीं हो रहा उसे अल्लाह के हवाले कर दो, फिर देखो वो उसी को वसीला बना देगा जो तुम्हारी राह में रुकावट है। बुरे वक्त में कभी किसी से कोई उम्मीद ना रखो, क्योंकि समझौता शेर को भी कुत्ता बना देता है। अगर तुम खुद तरक्की नहीं कर सकते तो दूसरों को तरक्की करते देखकर अपनी आंखें बंद मत करो। आपकी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी तवज्जो का मोहताज है। जिस वक्त आप परेशान हों तो गौर करें, जिंदगी आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। बेहतरीन वक्त वो है जिसमें बदतरीन लोग सामने आ जाएं। हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ की जरूरत नहीं होती, किसी का सब्र भी आपको तबाह बर्बाद कर सकता है।
जिंदगी हर शख्स को अजीज होती है, लेकिन एक बुलंद नजर इंसान को इज्जत जिंदगी से ज्यादा अजीज होती है। बुरी आदत एक जोरावर दुश्मन है और ख्वाहिश परस्ती हलाक कर देने वाला साथी। आलिम वही है जिसका अपने इल्म पर अमल है। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा है। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। जो दिल के सच्चे होते हैं वो अक्सर अकेले होते हैं। जिंदगी हल्की फुल्की है, बोझ तो सारा ख्वाहिशात का है। जब तू किसी पर एहसान करे तो उसको छुपा कर रख, और जब तेरे साथ कोई एहसान करे तो उसको जाहिर कर। जो शख्स अपनी कदर खुद नहीं करता, कोई दूसरा शख्स भी उसकी कदर को नहीं पहचानता। मैं खुदा से डरता हूं और खुदा के बाद मैं ज्यादातर उनसे डरता हूं जो उससे नहीं डरते। इंसान की सबसे बड़ी खता यह है कि रब से पहले इंसान के सामने रोता है। अच्छा किरदार आपको जिंदा रखता है, दिलों में भी और लफ्जों में भी। जिम्मेदार आदमी खूबसूरत आदमी से बेहतर होता है। हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां ज़हीन लोगों को खामोश कर दिया जाता है ताकि बेवकूफ लोग नाराज ना हों। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, कोई गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। रिश्ते पौधों की तरह होते हैं, जिस तरह पानी ना मिलने से पौधे मुरझा जाते हैं, उसी तरह प्यार और वक्त ना मिलने से रिश्ते भी मुरझा जाते हैं। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सके। तुम इस दुनिया में रहते नहीं हो, बल्कि इस दुनिया से गुजर रहे हो। गीबत करना कमजोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। रिज़्क की बंदिश की ये 4 खामोश अलामतें तुम्हें वक्त से पहले बर्बाद होने से बचा सकती हैं। नंबर 1, बगैर किसी वजह के मुसलसल तंग दस्ती और वसाइल की कमी का सामना होना। नंबर 2, मेहनत के बावजूद बार बार नाकामी और रोजगार के मौके जाया होना। नंबर 3, घर में बेबरकती और छोटी छोटी बातों पर रिज़्क का जाया होना। नंबर 4, दिल में बेचैनी, नाउमीदी और हर वक्त मायूसी का गालिब आ जाना। अगर ये निशानियां जाहिर हों तो तौबा, दुआ और सदका से अपना रास्ता हमवार करना शुरू करो। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, बस तुम अपने रब पर कामिल यकीन रखो। चेहरों को बेनकाब करने में वक्त का बहुत बड़ा किरदार है। जीनत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसके किरदार की हिफाजत करता है। जिंदगी अगर तलख ना हो तो अपनी कुव्वत बर्दाश्त का भी पता नहीं चलता। नफरत से आज तक कोई भी किसी को नहीं बदल सका। अगर तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो ये 4 सच्चाइयां जान लो। नंबर 1, नतीजे में देर हो सकती है मगर मेहनत कभी जाया नहीं जाती। नंबर 2, अल्लाह बेहतरीन वक्त पर तुम्हें वो देगा जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नंबर 3, कभी कभी मेहनत का सिला
दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में महफूज होता है। नंबर 4, असल कामयाबी सब्र सीखने और बेहतर इंसान बनने के सफर में छुपी होती है। यकीन रखो, हर मेहनत का एक खूबसूरत अंजाम होता है, बस वक्त का इंतजार करो। बात सीरत की होती है, दिखावे की नहीं, वरना तेजाब भी देखने में पानी जैसा लगता है। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर दो। दोस्त की गलती रेत पर लिखो ताकि पानी उसे मिटा दे, और दोस्त का एहसान पत्थर पर लिखो ताकि कोई उसे मिटा ना सके। सब्र रखो, हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। जब तुम्हें जिक्रुल्लाह सुनना अच्छा लगने लगे तो जान लो कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। इबादत करते वक्त अगर बुरे ख्यालात ज़हन में आए तो समझ जाओ आपका दिल इन 2 चीजों में मुब्तला हो चुका है। नंबर 1, दुनिया की मोहब्बत। जब दिल में दुनियावी ख्वाहिशात का गलबा हो जाए तो इबादत में भी दुनिया घूमती रहती है और खुशू खुजू खत्म हो जाता है। नंबर 2, गफलत। जब दिल अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए तो शैतान आसानी से बुरे ख्यालात डाल देता है, इसलिए दिल को जागता रखना जरूरी है। याद रखो, दिल को दुनिया की मोहब्बत और गफलत से पाक करो, तभी इबादत में सुकून और कुर्बत नसीब होगी। जो शख्स बेबसी के वक्त 5 बार या रब्बुना कहने के बाद अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगे तो अल्लाह पाक उसे कबूल करता है। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। जिस कामयाबी की तुम तलाश में हो वो तुम्हें हर रोज 5 मर्तबा अपने पास बुलाती है। असल दोस्त वो होता है जिससे दूर रहकर भी मोहब्बत कम ना हो। शैतानी वसवसे अगर तुम्हारे जहन पर गालिब आ जाएं तो ये 2 ताकतवर असूल अपनाओ। नंबर 1, अल्लाह का जिक्र दिल से करो। जब भी शैतान तुम्हारे दिल में वसवसे डालने लगे फौरन अल्लाह का नाम लो, क्योंकि दिल में अल्लाह की याद हो तो शैतान भाग जाता है। नंबर 2, अपने ख्यालात की हिफाजत करो। हर गलत ख्याल को आते ही रोक दो और अच्छे मुस्बत ख्यालात से अपने दिमाग को भरो, क्योंकि खाली दिल और दिमाग शैतान का सबसे आसान हदफ होते हैं। याद रखो, अल्लाह की याद और मुस्बत सोच शैतान की सबसे बड़ी शिकस्त है। जो तुम्हारे मुकद्दर में होगा वो तुम तक जरूर पहुंचेगा। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले लोग खुद बहुत हल्के होते हैं। अल्लाह के आगे रोने से दर्द सुकून में बदल जाता है। बेशक अल्लाह आंखों की सतह सदा गीली नहीं रहने देता। वो जब हंसाने पर आता है तो ऐसे हंसाता है कि अश्क रश्क में पड़ जाते हैं।